ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है शाम का दीपक घर में जलाने के नियम, कब और कैसे जलाएं। शाम का दीपक घर में जलाने से हमें क्या फायदा होता है। हमारे शास्त्रों ने घर में दीपक जलाने की बड़ी भारी महिमा गाई है। हमारी पूजा पाठ में नित्य दीपक जरूर जलाया जाता है। दीपक जलाने के फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। मैं इस वीडियो में शास्त्र नियमानुसार दीपक प्रज्वलित करने के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। आप हमारे साथ वीडियो में पूरे समय बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो में क्रमवार मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, शाम का दीपक कब जलाएं। नंबर 2, दीपक कहां कहां जलाएं। नंबर 3, क्या दीपक नहा करके ही जलाना चाहिए या बगैर नहाए भी जला सकते हैं। नंबर 4, शाम का दीपक जलाते समय किस मंत्र का उपयोग करें। नंबर 5, दीपक जलाते समय क्या सावधानियां बरतें। नंबर 6, शाम के दीपक जलाने के क्या फायदे होते हैं। तो मित्रों, यूँ तो हम लोग दीपक सुबह भी जलाते हैं और शाम को भी जलाते हैं, परंतु जो दीपक हम सुबह जलाते हैं उससे दैवीय शक्तियों का, देवी देवताओं का आकर्षण होता है। परंतु इन देवी शक्तियों का आकर्षण घर में होता तभी है जब पहले से ही घर में नकारात्मकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शाम के दीपक का महत्व बढ़ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शाम का दीपक कब जलाएं। तो इसके लिए शाम के सूर्यास्त का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इसे हम गोधूल बेला भी कहते हैं। इसी को प्रदोष काल भी कहा जाता है। इसी समय ये दीपक जलाना है। कितने बजे दीपक जलाना है ये बात निश्चित नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर शहर, हर देश में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। इसके साथ ही इस पर ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में सूर्यास्त देर से होता है, लगभग 6 साढ़े 6 के मध्य में होता है। वहीं सर्दियों में सूर्यास्त का समय हमारे देश में 5 से साढ़े 5 के बीच में सूर्यास्त होता है। तो कितने बजे जलाना है ये निश्चित नहीं किया जा सकता। मोटी सी बात यह है कि जब सूर्यास्त हो, चाहे हम कहीं भी रहते हों, तभी हमें दीपक जलाना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दीपक कहां कहां जलाएं। पहला दीपक हमें अपने मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। और किधर जलाना है? जो हमारा मेन गेट होता है उसके किधर, किस साइड में हमें दीपक जलाना है। तो हम बाहर से जब घुसते हैं, अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अपने दाहिनी तरफ दीपक लगाएं। मतलब ये दीपक दरवाजे के दाहिनी तरफ नहीं लगाना है, अपने दाहिनी तरफ, आपका राइट हैंड जिधर पड़ता है उधर दीपक प्रज्वलित करें।
बात समझ में आई? अपने दाहिनी तरफ ही लगाना है। इसका फायदा यह होगा कि उस समय ही जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। उसी समय लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी का भी प्रवेश होता है। लेकिन जब हम दीपक लगा देते हैं तो दरिद्रता का प्रवेश उस घर में नहीं होता, वो वहीं से वापस लौट जाती हैं और लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पूजा स्थल पर, जहां हमने देवी देवताओं के स्वरूप की स्थापना की हुई है, वहां पर दीपक लगाया जाएगा, तो दूसरा दीपक पूजा स्थल पर लगाना है। घर में यदि तुलसी का पौधा है, बात करते हैं अब तीसरे दीपक की, तो जहां घर में तुलसी स्थापित है, एक दीपक वहां पे लगाया जाएगा। कुल मिला के 3 दीपक घर में लगाए जाने हैं। दीपक में देशी घी का या फिर तिल के तेल का तिल का तेल डालना है। उसमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना। सरसों के तेल का प्रयोग माता काली की सेवा में, भैरव जी की सेवा में और शनिवार के दिन शनिदेव की सेवा में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सुबह वाला दीपक तो पूजा पाठ के समय लगाया जाता है, उसे नहा करके ही हमें लगाना चाहिए। परंतु जब शाम वाला दीपक लगाना हो और हमने पूरे दिन स्वच्छता का ध्यान रखा हुआ है, तो शाम के दीपक को हाथ पैर धो के लगा सकते हैं। नहाना अनिवार्य नहीं है। यदि आप नहाना चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। नंबर 4, शाम का दीपक लगाते समय जिनके नाम का दीपक लगाएं, उन देवता का आवाहन करते हुए उन्हीं के नाम से दीपक अर्पित करना है। मान लीजिए आपके पूजा स्थल पर बहुत से देवी देवताओं के स्वरूप स्थापित हैं, तो आप इतने दीपक तो लगा नहीं सकते। सीधी सी बात है। दीपक आपको एक लगाना है, तो वो दीपक आप अपने इष्ट देव के नाम पर लगाएंगे। किस मंत्र का प्रयोग करेंगे? तो आप समझ लीजिए, संस्कृत में एक मंत्र आता है, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। इसको दोबारा सुन लीजिए। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, संस्कृत में सही उच्चारण नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं संस्कृत। उन्हें चाहिए कि वो अपने इष्ट देव का आवाहन करें, अपने इष्ट देव का आवाहन करें, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए उन्हीं के नाम का एक दीपक अपने पूजा स्थल पर प्रज्वलित करें। अनेक दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य किसी भी देवी देवता के नाम से आप दीपक प्रज्वलित ना करें। अपने इष्ट देव के अंदर ही, आपके इष्ट देव के अंदर ही सभी देवी देवताओं का स्वरूप स्थापित हो जाएगा, क्योंकि देवता मूलतः परमात्मा रूपी सूर्य की एक किरण होते हैं। यदि आपने सूर्य को
सूर्य की उपासना कर ली, उन्हें जल चढ़ा दिया, मान लिया कि आपने सूर्य को जल चढ़ा दिया, तो समस्त किरणों को वो जल मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि आपने अपने इष्ट देव को, आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, राधा रानी, माता रानी कोई भी हो सकती हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कोई भी हो सकते हैं। आप उन्हीं अपने इष्ट देव के नाम का एक दीपक पूजा स्थल पर प्रज्वलित करेंगे, उनका आवाहन करते हुए। बात समझ में आई? अब दीपक लगाते समय एक सावधानी बरतें। वो सावधानी क्या होगी? कभी भी दीपक को नंगी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नंगी जमीन का मतलब दीपक जलाया और सीधा सीधा रख दिया नहीं। यदि कुछ फूल उपलब्ध हों तो फूल के ऊपर दीपक रखें। यदि फूल नहीं है तो चावल के दाने ले लें, लेकिन ध्यान रखें अक्षत होने चाहिए। चावल कहीं से टूटे फूटे ना हो, भले ही 5 चावल के दाने मिलें लेकिन साबुत हों, टूटे नहीं होने चाहिए। उन्हीं को बिखेर दें और बिखेरने के बाद में उसके ऊपर अपना दीपक स्थापित कर दें। तो यह ध्यान रखने की बात है, यदि आपने टूटे चावलों का प्रयोग किया तो घर में दरिद्रता आ जाएगी। नंगी जमीन पर दीपक रखने से घर में दरिद्रता देवी का प्रवेश हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो शाम का दीपक जलाते हैं उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सुन लीजिए। सबसे पहला फायदा, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि उसी समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता है वहां पर उन शक्तियों का प्रवेश शीघ्र हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, जहां पर शाम का दीपक जलाया जाता है, जिस घर में, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का, शैतानी शक्तियों का, भूत प्रेतों का प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी भी जादू टोना का असर, किसी भी तांत्रिक द्वारा भेजी गई तंत्र क्रिया, अविचार आदि कभी सफल नहीं होते। नंबर 3, जहां शाम का दीपक लगाया जाता है, जिस घर में ही, उसमें सकारात्मक शक्तियों का, देवी देवताओं का प्रवेश निश्चित रूप से होता है और उनके रहते कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शाम का दीपक लगाने से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और वो लक्ष्मी स्थिर रहती है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि पैसा बहुत कमाता हूं, पैसा बहुत इकट्ठा आ जाता है, परंतु टिकता नहीं। वो किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी अनावश्यक कार्य में खर्च हो जाता है, जैसे बीमारी है, मुकदमा है इत्यादि में खर्च हो जाता है। तो वो स्थिति नहीं आती जिस घर में शाम का दीपक जलाया जाता है। नंबर 5, संध्या दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि, घर धन संपत्ति, सुख संपदा की प्राप्ति होती है। जिस घर में शाम के समय दीपक लगाया जाता है उसका कोई भी तांत्रिक और कोई भी उसका गुप्त शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस तंत्र क्रिया का और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र का निराकरण वो दीपक करता रहता है। तो शाम का दीपक लगाने से हमें बड़े फायदे होते हैं। खर्चा कम होता है। आप घी का नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं है, आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आशा करता हूं
वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।